रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड कांग्रेस के बदले गए हैं प्रभारी। के राजू बने हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। गुलाम अहमद मीर से प्रभार वापस ले लिया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदल दिया है और झारखंड में भी ये बदलाव देखने को मिला है। झारखंड कांग्रेस के अब नए प्रभारी होंगे के राजू, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अब तक इसकी जिम्मेदारी गुलाम अहमद मीर उठा रहे थे, लेकिन गुलाम अहमद मीर से ये प्रभार वापस ले लिया गया है और अब के राजू झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी बना दिए गए हैं। कांग्रेस ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदल दिया है और झारखंड में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बदल दिए गए हैं। के राजू को ये जिम्मेदारी दी गई है। गुलाम अहमद मीर से प्रभार ले लिया गया है। तो कांग्रेस ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को भी बदल दिया है और झारखंड में भी ये बड़ी जिम्मेदारी अब के राजू को दी गई है। तो कांग्रेस प्रभारी नए बनाए गए हैं के राजू, जिन्हें अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुलाम अहमद मीर अब तक झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे। न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, के राजू को अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये बदलाव के पीछे कोई वजह? देखिए, वजह साफ है। अगर आप गुलाम अहमद मीर की बात कर लें तो पिछले वो 2 साल से ज्यादा समय से वो रहे और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो जम्मू कश्मीर में जब वो चुनाव हो रहे थे और उन्हें वहाँ एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला, फिर वो जीते, उस समय से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि झारखंड में कोई नए प्रभारी को जिम्मेदारी मिलेगी और इसी के तहत के राजू को ये जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों के राजू आए भी थे झारखंड में, कार्यक्रम के दौरान उनसे मुलाकात भी हुई थी और वो झारखंड आते जाते रहे हैं, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, झारखंड के नेताओं के संपर्क में रहे हैं। तो जो झारखंड के नेता हैं वो उनसे पहले भी उनसे मुलाकात उनकी हो चुकी है, सांगठनिक चर्चा हो चुकी है, उनके राजनीतिक अनुभव एक दूसरे से साझा हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो नए प्रभारी के राजू आए हैं, अब वो देखना होगा कि जो संगठन के जो अभी जो स्थिति है, संगठन को वो कहाँ तक पहुंचाते हैं, क्योंकि राज्य में सरकार गठबंधन वाली सरकार है, उसमें कांग्रेस शामिल है। लेकिन अगर संगठन के लिहाज से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। तो संगठन का पर्व भी चल रहा है और इस बीच कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं। तो के राजू कितना कमाल कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, इस बड़े बदलाव से क्या लगता है अविनाश, क्योंकि आप झारखंड की राजनीति को अच्छे से समझते हैं और खासतौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कई बार अंदरूनी कलह की भी बात सामने आती रही है, उसे सुलझाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, आपने सही और इशारा किया है। और झारखंड में खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई नजर आती है। हालांकि हाल के दिनों में अगर हम देखें तो ये सारी चीजें उभर कर सामने खुले तौर पर नहीं आई हैं और के राजू के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, मतलब अगर हम इस एक लाइन में अगर हम ये कहें कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे नेताओं को साथ लेते हुए जो नए ऊर्जावान जो नेता जुड़े हैं या युवा हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये सबसे बड़ी एक चुनौती होगी के राजू के सामने। और मैंने जैसा कि कहा कि चूंकि यहाँ सरकार में कांग्रेस है, तो सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाना ये एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है। और इस बार अविनाश, और देखना होगा जब के राजू अगर झारखंड दौरे पर आते हैं तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। साहिबगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। पुआल गाड़ी में आग लग गई है। नगर थाना के किदवई पथ की एक घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तो बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता रहे हैं, जहां भीषण आग लगी है। जानकारी के मुताबिक पुआल गाड़ी में अचानक आग लग गई। नगर थाना के किदवई पथ की एक घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुकी हैं। राजभवन में राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगी, जिसके बाद कल BIT मिश्रा में आयोजित समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा को लेकर उनकी सुविधा भी खास ख्याल रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जोहार राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति का काफिला जब रांची एयरपोर्ट से राजभवन के लिए निकला तो सभी की जुबान पर यही शब्द थे। वो राजभवन जिसमें उन्होंने 6 साल गुजारा। ये राजभवन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नया नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ की एक एक ईंट से वाकिफ हैं। ये पेड़, ये पौधे, ये बगीचे, राष्ट्रपति के लिए ये सब कुछ जाना पहचाना है। झारखंड का राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने इसी राजभवन में अपने हर एक काम, हर एक दायित्व को बखूबी निभाया और अब वे फिर से पहुंच चुकी हैं उसी राजभवन में। ये काफिला सीधे राजभवन के अंदर जाएगा। पायलट वाहन जो है वो आ चुका है। धीरे धीरे पूरा काफिला जो है वो राजभवन के अंदर जा रहा है और ये वो गाड़ी है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और सीधे वो राजभवन के अंदर चली गई है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजभवन के अंदर राष्ट्रपति महोदय प्रवेश कर चुकी हैं। उनके ठीक पीछे जो है वो राज्यपाल संतोष गंगवार की गाड़ी थी, वो भी अंदर जा चुके हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची एयरपोर्ट से बीआईटी कैंपस तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट से कैंपस तक 3000 फोर्स की तैनाती की गई है। इनमें 10 आईपीएस और 1000 जवान तैनात हैं। इसी के साथ एयरपोर्ट से कैंपस तक नो फ्लाई जोन बना दिया गया है और 15 फरवरी को शहर में बड़ी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। कल बीआईटी मिश्रा के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये समारोह 15 फरवरी से 15 जुलाई तक चलेगा। बता दें कि बीआईटी मिश्रा की स्थापना 1955 में हुई थी और ये अपनी स्थापना के 70 साल पूरे कर रहा है। राष्ट्रपति शुक्रवार की रात राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी और इस दौरान उनके खाने पीने का भी खास ध्यान रखा गया है। राजभवन में विशेष तरीके के व्यंजन का भी प्रावधान किया गया है। आज के रात्रि डिनर में उन्हें विशेष तरीके का साग परोसा जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी स्पेशल रूप से इनकी तैयारी की है कि जब राष्ट्रपति महोदय यहाँ पहुंच रही है तो उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो और उनकी मेहमान नवाजी भी खास तरीके से हो। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है और इस वजह से कई संवैधानिक पदों पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने भी बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष का जल्द चयन करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ सका। इसे लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है तो बीजेपी ने भी आरोपों पर पलटवार किया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे के 2.5 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक बीजेपी के विधायक दल का नेता नहीं चुना जा सका है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होने से कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने भी नेता प्रतिपक्ष का चयन जल्द करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी में कोई हलचल नहीं दिखती। इसे लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। क्या परेशानी है ये तो भाजपा के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन जो समझ में आता है इतना ज्यादा गुटबाजी, इतना ज्यादा मतभेद, मनभेद, उहापोह की स्थिति, क्या उनके आला कमान के नजर में कोई लायक व्यक्ति नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी तो यही कर रही है कि अपने लोगों को दरकिनार करके आयातित नेताओं के बदौलत संगठन और पार्टी चला रही है। तो जब आयातित नेताओं के बदौलत संगठन और पार्टी चलाओगे तो स्वाभाविक तौर पे नेता चुनने में परेशानी तो होगी। सत्ता पक्ष के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय नेतृत्व पर नाम तय करने की जिम्मेवारी छोड़ते हुए उचित समय पर नाम सामने आने का दावा किया है। भाई हम सही समय पर सही निर्णय ले लेंगे, लेकिन वो इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है। इस जो सरकार है उसके जितने नापाक इरादे हैं उनका विधानसभा में अच्छे से जवाब देने के लिए तो हम सही समय पे नेता का चुनाव कर लेंगे। बीजेपी में चल रही चर्चाओं की माने तो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के नाम तय हो चुके हैं और इनमें से एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि बीजेपी हमेशा से अंतिम चयनित नाम को लेकर चौंकाती रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक कयास सही होते हैं या फिर बीजेपी किसी नए समीकरण से सबको सरप्राइज करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट।
दुमका दौरे पर पहुंचे मद्य निषेध और पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र महतो ने विभागीय योजना की समीक्षा की और इस बैठक में जामताड़ा, देवघर और दुमका के दोनों विभाग के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने शिकायत मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई का भी अल्टीमेटम दिया। उन्होंने उत्पाद विभाग के लापरवाह अधिकारियों को शोकॉज कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगते हुए डीसी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएचडी में विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के चलते कई योजनाएं लंबित हैं। अगर उनकी उदासीनता वो नहीं बरतेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आज लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाता। लेकिन विभागीय पदाधिकारियों की क्षेत्रीय कार्यालय में उदासीनता बरतने के चलते, लापरवाही बरतने के चलते ये योजनाएं कई जगह पूर्ण नहीं हुई है। हम उन पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि अपनी कार्यशैली पर सुधार करो, अन्यथा पर कार्रवाई करें। देश में लगातार ग्लोबल वार्मिंग से खतरा बढ़ता जा रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए धनबाद के IIT ISM के छात्रों ने एक ऐसे मटेरियल को विकसित किया है जिसके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। छात्र और प्रोफेसर की टीम ने नाइट्रोजन डोप्ड मल्टीलेयर ग्रेफीन नैनो पाउडर के कम लागत वाले उत्पादन की एक प्रक्रिया विकसित की है जिसके पेटेंट का प्रोसेस भी चल रहा है। अमेरिका से आने वाले मटेरियल की कीमत 1 ग्राम की 1 से 1.5 लाख होती है, लेकिन यहाँ विकसित मटेरियल के 1 ग्राम की कीमत महज 200 रुपए है। छात्र भी अपनी सफलता से खुश हैं और दिल्ली में पर्यावरण और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उन्हें पुरस्कार भी मिलने जा रहा है। हमने एक वेल नोन मटेरियल है जिसका नाम है एन-डोप्ड ग्रेफीन। तो हमने एक नया प्रोसेस डेवलप किया जिस प्रोसेस में हमने बायोमास का इस्तेमाल किया और बायोमास हमारा जो सोर्स था वो था बम्बू, बांस जनरली यूज़ होता है। उसका पाउडर बना के हमने उससे एन-डोप्ड मल्टीलेयर ग्रेफीन नैनो पाउडर बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए प्रोसेस या प्रोडक्ट बनते हैं वो जो है उसमें ये होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कंपनी को क्या चाहिए? फ़ायदा चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी इकोनॉमिक दिक्कत आती है, लेकिन वही जब कॉस्ट हमने कम कर दिया है तो हमें ऐसी आशा है कि ये जो है लार्ज स्केल पे इसका यूज और इम्प्लीमेंटेशन होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्रोजेक्ट और काफ़ी सीखने वाला प्रोजेक्ट था। इसमें से हम लोगों को ये पता चला कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं और रियल वर्ल्ड में जब एप्लीकेशन करते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सब्जेक्ट के नॉलेज और थ्योरीज एक साथ अप्लाई होते हैं। So we are really grateful to Professor Ijaz Ahmed and Dr. Afaq Khan for trusting us in this project. Yeah. And we are really grateful for them. एक समय था जब रेडियो का जमाना हुआ करता था। लोग समाचार से लेकर गाने तक रेडियो पर सुना करते थे। पुराने जमाने में मनोरंजन का ये काफी मशहूर जरिया था, लेकिन बदलते दौर के साथ रेडियो चकाचौंध की दुनिया में खो गया है। लेकिन आज आपको रेडियो के एक अनोखे दीवाने के बारे में बताएंगे जिनके पास आज भी हर जमाने के रेडियो का संग्रह है। जमशेदपुर के कदमा निवासी चिन्मया महतो ने अपने घर को ही रेडियो का संग्रहालय बना दिया है। आज विश्व रेडियो दिवस है और इस रेडियो दिवस के अवसर पर मैं एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूं जहां जमशेदपुर शहर में रेडियो सुनने के प्रेमी उन्होंने अपने घर को ही म्यूजिक बना दिया है। तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1957 से लेकर अब तक के कई रेडियो यहाँ पर रखे गए हैं और इसे देखकर लोग आसपास के लोग यहाँ पहुँचते हैं। मगर ये तस्वीर जो आप देख सकते हैं, जो ये रेडियो देख रहे हैं, ये ऐसा रेडियो है जिसमें देश विदेशों के भी खबरों को आप यहाँ आसानी से सुन सकते हैं। और देखिए जितने प्रकार के यहाँ पर रेडियो रखे गए हैं, एक ज़माने में आप भी इस रेडियो को अपने हाथों में लेकर सुना करते होंगे और ये रेडियो खास तौर पर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है। मगर आज भी यहाँ जो व्यक्ति है जिन्होंने ये पूरे अपने घर को ही रेडियो का देख सकते हैं कि लगभग 650 से अधिक रेडियो यहाँ पर रखे गए हैं और तरह तरह के जो रेडियो है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सच में ये पुराने दिन याद आ जाते हैं। हमने एक तय किया कि आखिर हम लोग इस रेडियो को भूलते जा रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक संकलन करके एक छोटा सा संग्रहालय बनाया जाए। तो आज से 20 साल पहले से मैं
एक छोटा सा सोचे थे कि एक संग्रहालय बने। धीरे धीरे मेरे पास 1 से 100, 100 से 200 और अब 650 करीबन रेडियो मेरे पास मौजूद है। जब से मन की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेडियो में आने लगे, तब से इनका रेडियो का जो क्रेज है और बढ़ चुका है। लोग रेडियो खरीदने लगे हैं। भले ही लोग मॉडल जमाने में रेडियो से दूर होते जा रहे हैं, मगर जमशेदपुर के इस व्यक्ति ने आज अपने पूरे घर को ही संग्रहालय बना दिया है रेडियो में। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से मन की बात कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर रेडियो का क्रेज बढ़ता जा रहा है और लोग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को रेडियो पर सुन के गाँव-गाँव, घर-घर तक उनको खबर की जानकारी होती है। तो एक बार जमशेदपुर शहर में भी लगातार अब इस व्यक्ति को लोग सराहना कर रहे हैं और जमशेदपुर शहर के बीच ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पूरे शहर में लगभग 650 रेडियो जो है वो लोग यहां आते हैं और पहुंचते हैं और पुरानी यादों को याद करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर बता दें, कीरीबुरू इलाके में आए हैं हाथी। कीरीबुरू हिलटॉप रोड पर हाथी पहुंच गए हैं। हाथियों के आने से आना जाना ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि 6 हाथियों का झुंड सड़क पर मौजूद है। वन विभाग ने सड़क को बंद कर दिया है। लोगों से भी वहां नहीं जाने की अपील की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन